वो जवानी जफू को जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। दाग लेकर गुलामी का क्यों हम जिए, सोच कर रातों को नींद आती नहीं। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन। तो मैं आप सबका विजय रथ के इस दूसरे प्रोग्राम में उत्तराखंड की धरती पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबको फिर एक बार प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम सबकी खुशियों में शामिल होने आए, हमें सुनने आए, हमें समझने आए। कुछ लोग जिन्होंने हमारे फाइटर्स आज बड़ी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की, उनको भी बहुत बहुत बधाइयां। और सबसे बड़ी बधाई एसडीपीएस के एमएलए भगवान सिंह भंडारी जी, आज आपने बहुत बड़ा रैंक अचीव किया, आपको बहुत बहुत बधाई। उत्तराखंड का शेर है तो भाई शेर है तुम, कोई डर। और जैसे मैं सुन रहा था बार बार खटीमा खटीमा, तो मुझे लग रहा था अब तो एक कंपनी खटीमा में भी एक ऑफिस ही खोलना पड़ेगा, इतने लोग है यार। ये दुनिया अलग है, यहाँ की समझ अलग है, सोच अलग है। हर आदमी समझता है, कोई जल्दी समझता है, कोई देर में समझता है, पर ये तो समझता है कि इतनी प्यारी दुनिया उसने कहीं नहीं देखी होती, जहां मान भी मिल रहा है, सम्मान भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है और पहचान भी मिल रही है। वो सिर्फ इसी इंडस्ट्री में होता है। ये इंडस्ट्री अपने आप में अनूठी इंडस्ट्री है, अनोखी इंडस्ट्री है। तो सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करने से फिर एक बार आप सबको बधाई देता हूँ। जो भी आज टोपाज बने, रूबी बने, सफायर बने, स्टार सफायर बने, डायमंड बने, ब्लू डायमंड बने, ब्लैक डायमंड बने, रॉयल डायमंड बने, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और अब तैयारी करो कैपिंग की। तो आपने अपनों को प्रोडक्ट बिकवाना है। हमें घर घर जाकर एक एक को समझा के प्रोडक्ट बेचेंगे, हम दुकान से प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। आप 100% ये यकीन करना, ये इंडस्ट्री क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए आई थी मेरे भाई, क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए। कि जो लोग जिंदगी में 2 घंटे का टाइम फ्री होता है, बाद में जो सच है वही बता रहा हूं। ये कैरियर बेस्ड इंडस्ट्री नहीं बनी थी, बाद में लोगों ने कैरियर लगाना शुरू किया। ये इंडस्ट्री बनी थी कि जो लोग 2 घंटे 3 घंटे, महिलाएं जेंट्स फ्री हो जाते, और खासकर महिलाएं। ये इंडस्ट्री बनी तो इन महिलाओं के लिए थी। ये पुरुष तो बाद में कूद गए लालच में कि पैसा आता है। ये इंडस्ट्री बनी थी पार्ट टाइम महिलाओं के लिए, कि महिलाएं जब घर पे फ्री हो जाती हैं तो क्या करें। और महिलाओं की आदत है गपशप मारने की आपस में, क्योंकि महिला चुप नहीं रह सकती। तो लोगों ने जब ये इंडस्ट्री बनी तो महिलाओं को मद्देनजर रख के बनाई गई कि एक ऐसा काम करने को महिलाओं को दे देते हैं कि वो 2 घंटे 4 घंटे जो खराब हो रहे हैं उसमें थोड़ी उसकी पार्ट टाइम इनकम हो जाए, और वो पति की इनकम में कहीं ना कहीं हाथ बटा सके। ये महिलाओं के लिए इंडस्ट्री बनी थी। उसके बाद धीरे धीरे जब ये इंडस्ट्री ग्रोथ करती गई, लोग कामयाब होते गए, पैसा कमाते गए, तो फिर पुरुष भी कूद गए कि यार ये तो महिला बाजी मार जाएगी, हम पीछे रह जाएंगे। क्योंकि महिला झूठ कम बोलती है, पुरुष थोड़ा ज्यादा बोलते हैं। और ये इंडस्ट्री सच में चलती है, या सच्चाई की बातें होती है तभी इंडस्ट्री में काम होता है। बात समझ में आ रही है? ये इंडस्ट्री बनी थी उन लोगों के लिए जो जीवन में मिस कर गए, कुछ करने का, पढ़ने का, कुछ बनने का जो ख्वाब था वो निकल गया। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, गरीबी में जिंदगी थी, पढ़ाई नहीं कर पाए, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाए, टाइम से शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब कुछ करने की क्षमता और हिम्मत नहीं रही थी।
ऐसे लोगों के लिए इंडस्ट्री का जन्म हुआ कि एक ऐसी इंडस्ट्री बनी कि चिंता मत करो, तुम किस जात से हो, किस पात से हो, किस धर्म से हो, कोई मतलब नहीं, कितने पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, उम्र दराज हो, जवान हो, भाई हो, बहन हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, अगर तुम जिंदगी में सब कुछ मिस कर गए तो एक आखिरी विश आपकी पूरी करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है AWPL डायरेक्शन। भाई ये जितने भी लोग आए थे, कोई साइंस पढ़ के नहीं आया आयुर्वेद की अमेरिका से, कोई पढ़ के नहीं आया, ये सब हमारी तरह आपकी तरह आम आदमी मिडिल क्लास से थे। इन सब ने इस इंडस्ट्री का, इस प्लेटफॉर्म का, इसकी वैल्यू को समझा। ये क्योंकि ये इंडस्ट्री आपसे मांगती क्या भाई साहब, AWPL आपसे मांगती क्या है? हमें नहीं चाहिए आपका पैसा यार, क्या लगाओगे हमारे साथ पैसा आप? कौन सा 10 लाख 50 लाख लगाते हो, एक छोटा सा प्रोडक्ट खरीदते हो, अच्छा लगेगा तो बेचोगे, नहीं लगेगा तो नहीं बेचोगे। जो पैसा दिया उसका हमने आपको प्रोडक्ट दिया, आपसे लिया क्या? हम कुछ नहीं लेते, आपको अरबों रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी देते। आज अनएम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में कितना बड़ा काम कर रहे हैं हम सब लोग मिलकर, सोचते हो आप? आज मैं सरकार के किसी भी अधिकारी को क्यों बुला लेता हूं? क्या कॉन्फिडेंस है मेरे पास? ये कहता हूं सर आइए हमारे प्रोग्राम में, देखिए हम देश हित में क्या काम कर रहे हैं, हम जनता को बेरोजगार, जनता को रोजगार भी दे रहे हैं और जनता को हेल्थ कॉन्शियस कर रहे हैं, वेलनेस इंडस्ट्री से जोड़ रहे हैं, आयुर्वेद से जोड़ रहे हैं। अब मुझे ये बताओ कि इंडस्ट्री अच्छी थी या नहीं थी? अच्छा काम करने के लिए बनी थी या नहीं बनी थी? पर फिर क्या हुआ, कुछ बदमाश लोगों ने इसका जो मॉडल है, 2 लाओगे तो इतने मिलेंगे, 4 लाओगे तो इतने मिलेंगे, उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों के इमोशन को सोचते हुए, देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए, गरीबी को देखते हुए ये प्लान बेचने शुरू कर दिए, प्रोडक्ट की आड़ में पैसे दिखाने शुरू कर दिए। जबकि पैसा तो, कोई भी प्रोडक्ट बिकता है तो उसका बाई पार्ट है। आप मोबाइल बेचोगे तो भी पैसा है, किताब बेचोगे तो भी पैसा है, दवाई बेचोगे तो भी पैसा है। तो कुछ बदमाश लोगों ने, जो आज इंडस्ट्री का परसेप्शन खराब है, जो कुछ लोगों को लगता है अरे ये तो वही कंपनी वाले हैं, अरे ये तो वही चैन सिस्टम है, अरे ये तो वही 2 लाने का 4 लाने का बिजनेस है, ये जो परसेप्शन बना, आपकी गलती नहीं है भाई साहब, आप बहुत अच्छे लोग हो, आप गलत नहीं हो। ये जो नेगेटिविटी बनी, ये जो परसेप्शन बना, ये जो आपके अंदर थॉट बनी, अरे ये तो वो कंपनियां हैं, ये तो 4 लाओ 8 लाओ, वो बना, वो आपकी गलती नहीं है, वो हमारे बीच में ही कुछ गंदे खून की औलाद आई, पिछले 20 सालों में उन्होंने ये परसेप्शन बनाया। उन्होंने इस इंडस्ट्री के साथ लोगों की मानवता से खेला, भावुकता से खेला। बुआ के पास भतीजा गया, भतीजे के पास बुआ आई, मामा के पास भांजा गया, भांजा के पास मामा आई और बोला बस बाबा ले ले और देख तेरे पैसे कैसे आएंगे। कोई पैसे नहीं आएंगे भाई, ये पैसे की बेस इंडस्ट्री है ही नहीं, ये प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री है। प्रोडक्ट बिकेगा तो पैसा दबा के आएगा, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो पैसा नहीं आएगा।